हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं वाले बच्चे ध्यान देंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। हम दुनिया के जो भी ग्रंथ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। ठीक है, तो वेदों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो हमारे जो दुनिया में मतलब हमारे विश्व में कितने वेद हैं? टोटल 4 वेद हैं, जिसमें से सबसे पुराना वेद जो है कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना कितनी हुई थी? 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है। मतलब प्रार्थना का मतलब होता है रचनाएं हैं। कितनी हैं? रचनाएं। तो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा कितनी है? 1000 से ज़्यादा क्या है? रचनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनको सूक्त कहा जाता है। इन रचनाओं को, जो 1000 रचनाएं हैं, उनको सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया है। क्या है? सूक्त का जो मतलब है वह है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। मतलब जब इन वेदों की रचना हुई थी उस समय अनेक देवी देवताओं का ध्यान किया गया था। स्तुति मतलब विचार किया गया था। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से देवता 3 हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। अग्नि आग के देवता थे। अग्नि को क्या बोला गया? आग का देवता कौन बोला गया? आग के देवता को अग्नि बोला गया। इंद्र युद्ध के देवता, युद्ध के देवता को क्या बोला गया है? इंद्र। क्या बोला गया है? इंद्र। ठीक है, आग के देवता को अग्नि, युद्ध के देवता को क्या बोला गया है? इंद्र। सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक है, अब देखो 3 देवता प्रमुख रूप से थे। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि तो आग के देवता थे, इंद्र थे युद्ध के देवता, सोम एक तरह का खास पेय पदार्थ था। मतलब पीने योग्य पदार्थ, जैसे चाय हो गया, पानी हो गया ना, ये कौन से पदार्थ हैं? पेय पदार्थ हैं। इनको खाया नहीं जाता था। क्या किया जाता था? पिया जाता था। तो सोम भी एक प्रकार का पदार्थ था। कौन सा पदार्थ था? पेय पदार्थ था, जिसको पिया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। जो वैदिक प्रार्थनाएं मतलब होता वैदिक ग्रंथ है ना, उनकी रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों द्वारा या इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सुस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। प्राचीन समय में जो भी वेद रहते थे उनको क्या किया जाता था? ऋषि मुनियों के द्वारा कंठस्थ कराया जाता था। मतलब क्या किया जाता था? रटाया जाता था, है ना। बार बार उसका उच्चारण कराया जाता था, जिससे क्या होते थे? वो मंत्र क्या हो जाते थे? कंठस्थ हो जाते थे। एक ही वाक्य को बार बार दोहराया जाता था, उनको रटवाया जाता था, है ना। ये क्या कहलाती है? रटाने की प्रक्रिया क्या थी? कंठस्थ कराने की प्रक्रिया थी, है ना। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। जो भी सूक्त रचे गए थे उनके जो रचयिता थे, जो रचनाकार थे, वो क्या थे? पुरुष थे। ठीक है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की। अब अधिकांश जो रचयिता थे वो कौन थे? पुरुष थे। कुछ रचयिता कौन थी? महिलाएं भी थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। क्या थी? प्राकृतिक भी थी, और उसमें क्या थी? संस्कृत भी। दोनों का समावेश था। तो ऋग्वेद की भाषा 2 प्रकार की थी, एक थी प्राकृतिक और एक कौन सी थी? संस्कृत, या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। मतलब प्राकृतिक और संस्कृत दोनों को मिला के क्या कहा गया था? वैदिक संस्कृत। मतलब ऋग्वेद की जो भाषा थी उसमें प्राकृतिक भाषा भी मिलती थी और संस्कृत भाषा दोनों मिलती थी, जिसे क्या कहा गया था? वैदिक संस्कृत भाषा कहा गया था उन दोनों को। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह थोड़ी भिन्न है। ठीक है, मतलब जो अपन स्कूल में जो संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हैं उससे थोड़ी अलग कौन सी संस्कृत है? वैदिक संस्कृत है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखेंगे।
हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। ठीक है, जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद एक वेद था, मतलब जिसमें बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें 1000 रचनाएं थीं उस वेद में। तो उसका क्या किया जाता था, उसे श्रवण भी किया जाता था, मतलब उसे सुना भी जा सकता था। मतलब कोई पढ़ता रहता था ऋग्वेद को, जैसे अपन रामायण पढ़ते हैं तो दूसरा व्यक्ति सुनता है, उसे क्या कहा जाता है, सुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्रवण। और उच्चारण क्या होता है, बोलने की प्रक्रिया, है ना। तो ऋग्वेद का उच्चारण मतलब हम ऋग्वेद को अपने मुंह के द्वारा क्या उनके शब्दों को बोल सकते थे, और किसी के द्वारा बोले हुए शब्दों को जो ऋग्वेद में लिखे हुए हैं उनको हम सुन सकते थे। सुनने की प्रक्रिया श्रवण और बोलने की प्रक्रिया क्या कहा जाता था, उच्चारण कहा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 सालों पहले हुआ था। मतलब जो ऋग्वेद छापने का काम, मतलब ऋग्वेद की कॉपी करने का काम कब होने लगा था, 2 साल पहले हुआ था, है ना। इतिहास ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, आप देखेंगे इतिहास ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार जो पुराने समय में जो इतिहास लिखते थे वो पुरातत्ववेताओं, जो पुराने समय में जो भी अवशेष रहते थे उनकी खोज करते थे, वो पुरातत्ववेताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में 2 नदियाँ, ठीक है। देखो, ऋग्वेद की कुछ सूत्र वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ब्यास और सतलुज, है ना। ये दोनों हमने बताया था जम्मू कश्मीर से निकलती हैं, और ये किससे मिल जाती हैं, सिंधु नदी से। किससे, सिंधु से। दोनों नदियाँ के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। अब आगे देखेंगे, ये कुछ कथन है जिससे इसमें कुछ ऋग्वेद में कौन सी लिपि का पन्ना मिला है। ये देखो, ये पांडुलिपि होती है जो हाथ से लिखी जाती है। ठीक है, हमने बताया था पिछली कक्षाओं में कि पांडुलिपि क्या कहलाता है। तो पांडुलिपि क्या होती है, जो हाथ के द्वारा जो लिखावट लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। अब जो विश्वामित्र और नदियों जो ऋग्वेद में अध्ययन मिलता है उनके बारे में कुछ लिखा है, वो आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। विश्वामित्र और नदियों ने क्या क्या कहा एक दूसरे से, है ना। तो ये आपका होमवर्क है। जो आगे अपन ने पढ़ा है उसी के बारे में इसमें डिटेल दी है, विश्वामित्र और नदियों के बारे में। आप इतना पढ़ेंगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जो अगला टॉपिक है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।